व्यास काशी रामनगर वाराणसी आज आपसे आपके युवाओं के आपकी प्रतिभाओं की बात करेगी। आज के वैश्विक परिवेश में हम अपने बच्चों को कैसे ढालें, कैसे उनको एक दिशा दें, और ये आपके हाथ में नहीं है। मोबाइल और तमाम जो गैजेट्स हैं उनके प्रभाव में हमारे बच्चे हैं, पूरा विश्व है, और हम और आप चाहते हुए भी अपनी परंपराओं, मान्यताओं, मर्यादाओं को उनमें आरोपित नहीं कर पा रहे हैं। इसकी आवश्यकता है। हम जाएं कहाँ? हमारे इतने मठ मंदिरों से भरा हुआ भारत, शिक्षा संस्थानों से भरा हुआ भारत, हर प्रकार के अच्छे लोगों से भरा हुआ भारत और पूरी दुनिया, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को वो संस्कार सिखा पा रहे हैं जिसकी हमें चाहत है, जिसकी दुनिया को चाहत है? हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हम आपसे एक छोटी सी कथा कहेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैं आरएसएस के भस्मासुर की बात कर रहा हूँ, लेकिन आरएसएस का जो भस्मासुर है ना, वह मेरी जो यात्रा है जीवन की, उसमें किस प्रकार का परिवर्तन किया। मैं आरएसएस को किताबों से नहीं जाना, मैंने उसे खेल के मैदान में, शाखा में जान पाया था। मैं देखा था कि कुछ लोग सवेरे सवेरे इकट्ठे होते हैं, प्रणाम बंदगी कुछ नहीं, एक बहुत परम पवित्र ध्वज लगाते हैं और उसके बाद उसके सामने खेलते हैं, और खेल के बाद वो प्रणाम जब करते हैं उस ध्वज को, तो न तो राम में करते हैं न रहीम में करते हैं। वह ध्वज को प्रणाम करते हैं, वो अपने सीने के पास, कलेजे के पास हाथ को ले जाते हैं, हथेली नीचे रहती है, और धीरे से सिर झुका देते हैं। इसके बाद वो खेलते थे। खेलने के बाद फिर वो एक प्रार्थना गीत गाते थे, और प्रार्थना गीत के बाद जब वो ध्वज को कायदे से अपने ले लेते थे, अपने हाथ में समेट लेते थे, तो उसके बाद वो आपस में हाथ जोड़ प्रणाम करते थे। मुझे लगा कि ये कौन है। सन 80 का दशक था, आपातकाल से भारत निकला था, अनेक प्रकार के उलझनों में उस समय का युवा था, और मैंने देखा कि संघ है, आरएसएस है, कांग्रेसी विचारधारा का मेरा परिवार था। मैं संघ में गुपचुप तरीके से एक दिन उनको दूर से देखता रहा रोज रोज, लेकिन एक दिन मैं उनके पास गया, और जाते ही संयोग से उस दिन भस्मासुर का खेल खेला जा रहा था। यादव जी थे, वो भस्मासुर बने थे, दौड़ा लिए। तब मैं भागा, एक निश्चित परिधि में भागना था, और भागने के बाद थोड़ा दूर जब मैं गया तो गिर गया, और गिर गया तो भस्मासुर सोचा कि अभी ये नया नया आया है, इसको क्या इतना परेशान करना है, और इसलिए फिर अन्य लोगों को दौड़ाने के बाद तब तक मैं खड़ा हुआ और फिर दौड़ा लिया। अब अगली बार मैं भागा तो मैं गिर गया और घुटने में चोट आई, खून भी बहा, लेकिन फिर उनकी प्रार्थनाओं में खड़ा हुआ, और इसके बाद प्रणाम बंदगी करके घर आया। मैडम ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा भस्मासुर ने दौड़ा लिया था। अब थोड़ी देर बाद, हम बैठे ही नहीं थे तब तक भस्मासुर मरहम पट्टी और सारी चीजें लेकर के आ गए। कितना प्यार था, कितना एक दूसरे के प्रति समझने की भावना थी। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे पहले दिन के ही शाखा में जाने का इतना प्रभाव होगा कि ये मेरे घर चले आए। परिणाम में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे तमाम गुरुकुल हैं, मठ हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, शिक्षा संस्थाएं हैं, आपकी ग्राम सभाएं हैं, हमारा भारत, प्राकृतिक हमारे जो वन हैं, वनस्पतियां हैं, ये सब हमारे बच्चों को एक माहौल देती हैं और शिक्षा भी देती हैं। वो संकेत भी करती हैं कि तुम्हें क्या करना है। एक पेड़ भी समय पर पानी मांगता है, और जब आपका समय होता है तो आपको फल भी देता है। तो ये भारत सबके सह अस्तित्व से आज तक अपने अस्तित्व को बना करके गर्व से खड़ा है। अनेक प्रकार के उत्थान पतन आए, आंधियां आई, वो सब झड़ गईं, और तमाम प्रचंड तूफान भारत से निकल गए, लेकिन आज पूरी दुनिया एक पेशोपेश में पड़ी हुई है कि आखिर हम करें क्या। और विज्ञान का युग है, आप इस युग को तो तोड़ खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने मरहम पट्टी ही लगाया, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे से 2-4 साल वो उम्र में बड़े थे, लेकिन मैं बड़ा प्यार से यादव जी को भस्मासुर ही बुलाने लगा। 1984 के दंगे में हम लोग थे, सड़कों पर थे, और देखिए कि एक सरदार जी की दुकान लूट ली जाने वाली थी, वहां हम खड़े हुए और भस्मासुर के निर्देश से खड़े हुए, और रिजल्ट हुआ, परिणाम हुआ कि उस सिख बंधु की दुकान बचा ली गई। कपड़े की दुकान थी, बचा ली गई। मुझे पहली बार ये एहसास हो गया कि हम केवल होने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं इस धरती पर हैं, खड़ा भी होना हमारे अस्तित्व की पहचान है। संघ ने हमको खड़ा होना सिखाया। समय भी था, मेरी झिझक,
मेरी लज्जा, मेरा संकोच, मेरा चुप रहने का भाव, सब कुछ जानते हुए भी मेरे अंदर जो अनेक प्रकार के प्रकटीकरण की जो भावनाएं थी वो जैसे सुषुप्त अवस्था में थी, वो सब जागी। संघ ने मुझे भस्म तो नहीं किया भस्मासुर ने, लेकिन उन्होंने मुझे गढ़ दिया। संघ किताबों से नहीं, खेल में मिला, चोट भी दी, दवा भी की। इस तरह से मैं आपको, संघ का मैं प्रचारक नहीं, मैं कोई गुरु नहीं, मैं कोई आचार्य नहीं हूँ, लेकिन आपको रास्ते जरूर बता सकता हूँ कि जब आपका बच्चा चारों तरफ से मायूस हो तो उसे आप संघ की शाखाओं में भेजिएगा। शाखाएं वह राजनीतिक मंच नहीं है। संघ में रहते हुए हमने मायावती का भी समर्थन किया, उनको वोट भी दिया, काशीराम जी का आंदोलन चला था, और मुलायम सिंह यादव जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, संघ ने उनको सम्मानित भी किया, मरणोपरांत सम्मानित किया। तो हमारा जो संघ है ना, वह राजनीतिक विचारधारा का मंच नहीं है। संघ हमारे मानव निर्माण का मंच है। वह संपूर्ण विश्व को एक दिखाना चाहता है कि सबके अस्तित्व की जरूरत है। नादिर शाह जिस समय भारत में आया और वह अनेक लोगों को मारते हुए पीठ पर खूंटे गड़वा देता था, बड़ी जालिम व्यवस्थाएं हमारे इतिहास में सब छिपा दी गई। अब उसका फिर से प्रकटीकरण हो रहा है कि हमारे लोग जाने कि लोग कितना जुल्म किए हैं। भारत की गौ जैसी कोमल कांत पदावली वाली की जनता के ऊपर कैसा लोगों ने जुल्म किया है, ये सब जाने। और नादिर शाह जब मारते मारते एक व्यक्ति के पास पहुंचा, बड़ा पतला दुबला व्यक्ति था, खड़ा हो गया और कहा कि खबरदार मुझे मत मारना। नादिर शाह ने कहा क्यों 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 क्या बात है? कहा हमें मार देगा तो तुम बादशाह किसका रहेगा? सारी जनता तो खत्म हो चुकी है। आप राजा बन करके अकेले नहीं रह सकते, आपको प्रजा की भी जरूरत होगी। जब भी प्रजा की जरूरत होगी तो प्रजा जो सबसे पहले उत्पन्न हुई, और प्रजा का मतलब नहीं है कि आप प्रजा हैं, प्रजा का मतलब कि जो अपना भोजन अपने से बना लेता है। जितने प्लांट्स हैं, वनस्पतियां हैं, पशु हैं, नदी नाले हैं, वो अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। वायु है, वह समुद्र से मानसून को उठा करके पर्वतों पर ले जाती है और फिर आपको एक रोटेशन बना के जल की सप्लाई देती है। हमारी प्राकृतिक व्यवस्था हमारे चारों तरफ एक बहुत अच्छी व्यवस्था भगवान ने बनाई है, सृष्टि ने बनाई है, लेकिन आप अपने को प्रजा कहने लगते हैं। प्रजा तो वही है ना जो अपना प्रोटीन, अपना स्टार्च, अपना कार्बोहाइड्रेट या जो कुछ भी उसके प्रति पोषक तत्व हैं वो अपने से बना लेती है। और उस प्रजा को खा खा करके आप पौधे खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, कभी कभी तो जीव हत्या भी करते हैं, और जीव हत्या करते करते प्रोटीन के चक्कर में गौ हत्या भी करने लगते हैं। कभी मानव भी खाए जाते थे, राक्षसी प्रवृत्तियां थी। भगवान राम का सबसे बड़ा योगदान इस धरती पर है कि उन्होंने राक्षसत्व को समाप्त किया, और राक्षसत्व का मतलब मनुष्य मांस भक्षण की स्थिति को समाप्त किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब आप सृष्टि के इतिहास को पढ़ेंगे, और इतिहास आपको कौन पढ़ाएगा? क्या संघ में हम लोग जाते थे तो कभी संघ ये नहीं कहा कि आप राजनीतिक रूप से किस विचारधारा में बैठे, लेकिन संघ ने तराशा। और जिस दिन आप तरस जाएंगे, आपका बच्चा तराश के निकलेगा, और उसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, सबके अस्तित्व की जरूरत है। अब कोई कालीन का बुनकर है, कोई जो है सामान्य, हम बहुत सी चीजों का नाम नहीं लेना चाहेंगे, जितने भी हमारे उद्योग धंधे वगैरह सब चल रहे हैं, क्या अकेले आपका अस्तित्व रहेगा, हमारा अस्तित्व रहेगा? पूरी दुनिया को अब ये जानकारी हो गई है कि सबकी जरूरत है, और सबकी जरूरतों में मानव सृष्टि छिपी हुई है। अब तमिलनाडु में जो भाव छिपे हुए हैं, अगर हम तमिल भाषा का विरोध करेंगे, अंग्रेजी को थोपना चाहेंगे, हिंदी को थोपना चाहेंगे, तो तमिल में जो ज्ञान छिपा हुआ है क्या वो हमारे यहाँ उद्भाषित हो पाएगा? या कश्मीर में जो शारदा लिपियां हैं, या जो, तो कहने का मतलब हमारा संक्षेप में यह है कि सबके अस्तित्व की जरूरत है। इसीलिए संघ की शाखा में ये सिखाया जाता है, सहना अवतु, हम लोग साथ साथ चलें, साथ साथ पढ़ें, साथ साथ अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएं। सहवीर्यम करवा भई तेजस्विना वतीतमस्तु, हम अपने तेज को बढ़ाएं। और तेज का मतलब क्या है कि हम राक्षस बन करके दूसरों को कष्ट दें? हमको ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय संघ सिखाता है। संघ हमें समरसता सिखाता है। संघ हमें मेल जोल, सह अस्तित्व और संबल सिखाता है। हमें अपने स्व का बोध कराता है। आप गुपचुप, मंच ही नहीं मिल रहा है आपको, आप प्रतिभाशाली हैं लेकिन आप दबे पड़े हैं, आपका पड़ोसी, आपका सब। तो हम सब इतना ही कहना चाहते हैं कि संघ में हम अपने बच्चों को भेज करके भी उनको एक सही दिशा दे सकते हैं। क्योंकि पढ़ लिख करके इंजीनियर बना करके और चला गया अमेरिका,
वहाँ के मूल्य, जीवन मूल्य, संस्कृतियों को अपना लिया, और एक वह है कि जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ा, कहीं से भटक गया, जुआ वगैरह खेला, शराब में चला गया, नशा में चला गया, किसी प्रकार से गुमराह हो गया, और वो बच्चा जो है ना चला गया अवसाद में। तो हमारा जो ये वर्ग है यह अवसाद में बच्चों को न जाने दे, और हमारा वर्ग जो है ना वो इंजीनियर, डॉक्टर हो करके हमारी जीवन मूल्य, संस्कृति, परंपराओं से अलग हट करके वह बहुराष्ट्रीय न होने दे, क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय हो गया ना वह एक राष्ट्र से प्रेम ही नहीं कर सकता। और जो हमारा भारत है ना ये बीज रूप है, ये संपूर्ण विश्व की संस्कृतियों का पोषक है। अवकाशी तो हमारी खैर उसकी डीएनए कोड है, हमारी संपूर्ण विश्व की वैश्विक संस्कृतियों की डीएनए कोड काशी बन चुकी है। और हमारी ऋषियों ने, हमारे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी की ये तो कर्म भूमि रही है। हम डॉक्टर हेडगेवार को, हम माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर को अपने संघ कानून आइकान मानते हैं, हम उनको बड़े आदर्श से देखते हैं। जिस दिन हम उनके त्याग और तपस्या की अनुभूति करना चाहेंगे तो बिना संघ की शाखाओं में जाना होगा, शाखाओं में जाना होगा। और शाखाएं इतनी आपको अच्छी लगेंगी, पहले दिन आपको हो सकता है कि कुछ निरसता आए। मैं तो चोटिल भी हुआ था, चोट भी लगी थी, लेकिन दवा भी पाया और मैंने अपना लक्ष्य पाया। 53 वर्ष की उम्र में मैंने पीएचडी किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया, नेट और रेट पास करके किया। यह सब संघ के संस्कारों से होता है। हमारे 24 घंटे हमको कैसे बिताना है ये संघ सिखा सकता है। बीत रहे हैं, सबके बीत रहे हैं, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो, सबका 24 घंटा बीत रहा है। लेकिन संघ का जो 24 घंटा बीतता है ना वो नियमित होता है। जितनी भी तपस्या के मानक आज तक शास्त्रों में बताए गए हैं वह हमारे संघ के प्रचारकों में आपको मिलेंगे। मैं उनका कोई प्रचारक आचार्य नहीं, लेकिन मैं आपको एक निर्देश देता हूँ, एक प्रार्थना आपसे कर सकता हूँ। जो छोटे हैं उनको निर्देश की बात निकल गई, लेकिन सबसे मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि संघ हमें मानव बनना सिखाता है, हमें इंसान बनना सिखाता है, हमें सबके अस्तित्व को समझना सिखाता है। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता जो आप महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10-20 साल बाद जब हमारे लड़के खरगोश को चित्र से केवल पहचानेंगे, वो देखेंगे नहीं कि खरगोश है कहाँ, उद्बिलाव है कहाँ, पशु पंछी है कहाँ। हम पशु पंछियों के अस्तित्व को इस समय बचा लें, उनके लिए जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करें। हमारे नदी नाले पोखर तालाबों से हमारा समाज भरा हो, हमारे ग्राम के देवता, हमारे पितृ जो लोग हैं, हमारे भूत प्रेत पिशाच, ये सारी जो योनियां हैं जिसका अस्तित्व सारी वैश्विक संस्कृतियों ने स्वीकार किया, हम इनको अगर सबको फलने फूलने देंगे ना तो पूरा विश्व एक सुंदर विश्व होगा, एक सुंदर वसुंधरा होगी, सुंदर धरा होगी। आपने जरूर ये सोचा होगा कि कोई राजनीतिक मंच से मैं कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि संघ में शुल्क नहीं लगता, संघ में किसी परीक्षा को पास करके नहीं जाया जाता, संघ किसी प्रकार की शारीरिक नाप जोख, लंबाई चौड़ाई की आशा नहीं करता, संघ किसी प्रकार के शारीरिक दिव्यांगता की बात नहीं करता। संघ आपको तराशता है और वह भारत की मिट्टी में बैठ करके तराशता है, बैठना सिखाता है, आपको अपने जड़ों से जोड़ता तो है लेकिन भविष्य के सपनों को साकार करना सिखाता है। और आज संघ ना बिना किसी द्वेष के, बिना किसी द्वंद्व के पूरे विश्व में अपनी मर्यादा के लिए जाना जाने लगा है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और 100 साल से है, शताब्दी मनाया है। बहुत से जैसे कम्युनिज्म आया 70 टुकड़ों में बट गया। इस्लाम है, आज 70 प्रकार की विचारधाराएं इस्लाम में है। हमारे हजरत रसूल ने जो इस्लाम दिया था वह 70 विभागों में है, और कहीं कहीं तो इतना विरोधाभास उन 70 में है। मतलब मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि भारत इस्लाम का भी गढ़ बने, भारत बुद्धिज्म का भी गढ़ है, भारत एक मानक धर्म वालों का गढ़ बने जिसमें सह अस्तित्व समरसता हो। और ये संघ की शाखाओं में जाने से होगा। आपको लगेगा कि यहाँ तो कोई द्वेष नहीं है। एक सन्यासी था ना, उसके ऊपर अफवाह फैल गई कि ये बच्चों को खा जाता है, लेकिन जब वो कहीं जाए भिक्षा के लिए सब लोग छतों पर चढ़ जाए, पंचतंत्र की कथा है, आप पढ़िएगा कहीं, और अंत में वो पूछा कि मैंने कब और किसके बच्चे खाए, और सब लोगों ने देखा तो सबके बच्चे अपने अपने घरों में अच्छे हैं, सलामत हैं। कभी किसी का बच्चा खोया ही नहीं है, तो खाया किसका इसने बच्चा। तो इस प्रकार की जो धारणाएं हमारे संघ के प्रति और 70 सालों से ब्राह्मणों के प्रति, क्षत्रियों के प्रति, हमारे गौरव के प्रति, हमारे स्वाभिमान के प्रति जो धारणाएं आज पूरे दुनिया वालों ने
वैश्विक इतिहास वालों ने इतिहास को रद्द किया, लीपापोती किया, और इस प्रकार से जो धारणाएं हमारे आपके विषय में बना दी गई, क्या हम उन धारणाओं से नहीं निकलेंगे? क्या हम उनके तथ्यों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या हमारी अपनी दृष्टि नहीं होगी, हमारी अपनी आंख नहीं होगी, हम अपनी अपनी आंख से नहीं देखेंगे कि काशी को छोड़ दीजिए, हमारे पूरे भारत में क्या हुआ, कैसा इतिहास हमारा रौंदा गया, कैसे हमारे लोगों को गला काटा गया और कितनी नृशंसता से काटा गया, और इसका रिजल्ट क्या परिणाम हुआ कि वो बहुत बड़े राजा बन गए, वो मरे नहीं क्या? इस धरती पर जो आना है उसको एक दिन वैतरणी नदी भी पार करनी होगी। यही मूल लक्ष्य है, और इसलिए हम अपने जीवन को सुंदर सुगठित बना करके, एक संस्कारित बना करके, और इसका ऐसा नहीं है कि केवल संघ ही है, लेकिन संघ बेहतर है। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, शिक्षा संस्थाएं हैं, गुरु लोग हैं, तमाम हमारे शंकराचार्य हैं, उनकी विशाल फौज है, विशाल सेना है, और सारे हमारे आचार्य अन्य भी जो हैं, धार्मिक आचार्यों की मैं बात कर रहा हूँ, ये सभी जाति पंथ संप्रदायों में हैं। सब लोग मानव को मानवता ही तो सिखा रहे हैं, इंसान को इंसानियत सिखा रहे हैं, ह्यूमन को ह्यूमैनिटी सिखा रहे हैं। और इसलिए संघ में भी आप चाहें, वहाँ कोई फीस नहीं है, वहाँ कोई शुल्क नहीं है, लेकिन आपका बच्चा एक अच्छे ढंग से तरस के निकलेगा, संस्कारित होके निकलेगा। वह नशा पान और अनेक प्रकार का जो द्वंद्व है, जो सामाजिक द्वंद्व आज हमारा समाज झेल रहा है, उसमें वो नहीं जा पाएगा, और परिणाम होगा कि पूरा विश्व खुशहाल होगा। आपने समय जरूर दिया है, लेकिन इस समय का कीमत तभी होगा जब हम पशु पंछी, नदी नाले, पोखर तालाबों से एक सुंदर वसुंधरा, सुंदर भारत और पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श भारत का निर्माण कर पाएंगे। भारत विकसित हो रहा है, आप सब लोग उसका लाभ पाएं, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और समृद्ध रहें। धन्यवाद।